महाराष्ट्र चुनाव के बीच हमारी स्पेशल सीरीज कहानी में आज बात करूंगी ऐसे नेता की जिसे चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सियासत का किंग मेकर जरूर बनना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और आज मैं लेकर आई हूं कहानी राज ठाकरे की। जेल में बंद बाला साहेब ठाकरे से मिलने के लिए उनके भाई पहुंचे, साथ में बाला साहेब का भतीजा भी था, लेकिन वो बाला साहेब की गोद में नहीं जा रहा था। वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी अपनी किताब द कजिन्स ठाकरे में लिखते हैं कि बाला साहेब ठाकरे का अपने भतीजे के लिए प्रेम किसी से छुपा नहीं था। उस मुलाकात का जिक्र बाला साहेब ने अपनी डायरी में किया और लिखा, मैंने फत्या को गोदी में उठाया लेकिन वह मुझे भूल गया था। फत्या जो मेरी आवाज सुनते ही मुझ पर कूद पड़ता था और पागल हो जाता था, दूर जा रहा था। मुझे बुरा लगा, लेकिन वो फिर से मेरा प्यार हासिल करेगा। फत्या यानी राज ठाकरे। बाला साहेब इसी नाम से राज को बुलाते थे। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे को संगीत से बड़ा लगाव था, इसलिए उन्होंने राज ठाकरे का नाम स्वर राज रखा। राज बचपन से ही बाला साहेब के साथ रहते थे। राज बहुत छोटे से ही अपने चाचा बाला साहेब के तौर तरीके सीखने लगे थे। राज को बाला साहेब की तरह दिखना, चलना और बोलना काफी पसंद था और राज भी बाला साहेब की तरह कार्टून्स बनाते थे। शिवसेना में बाला साहेब के बाद राज ही थे जिन्हें शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन पार्टी में हलचल हुई 2002 के मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में। इस चुनाव की जिम्मेदारी बाला साहेब ने उद्धव को दे दी थी। इस चुनाव में शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, उद्धव का कद पार्टी में बढ़ा और राज ठाकरे को साइडलाइन किया जाने लगा। पार्टी का एक तबका राज के साथ था और दूसरा उद्धव के साथ, लेकिन फिर खुद राज ने उद्धव को शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया। ये बात जनवरी 2003 की है, जब महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन हुआ और अचानक से राज ने अध्यक्ष पद के लिए उद्धव का नाम दे दिया। इस बात से सभी लोग हैरान थे। उद्धव के अध्यक्ष बनने के बाद राज पार्टी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पार्टी के हर फैसले में उद्धव का असर दिखने लगा था। असर यहाँ तक था कि लोगों और कार्यकर्ताओं का बाला साहेब से मिलना मुश्किल था। दूसरी तरफ राज की नाराजगी भी बढ़ रही थी और बाला साहेब भी राज की नाराजगी को भांप चुके थे, लेकिन उन्होंने राज को मनाने की कोशिश नहीं की, जिसका असर ये हुआ कि राज ने 2005 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में राज ने बाला साहेब को अपना भगवान बताया और 9 मार्च 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी खुद की पार्टी बनाई। द कजिन्स ठाकरे के मुताबिक राज ठाकरे के एक दोस्त ने राज के इस्तीफा देने से पहले के बारे में बताया कि राज शिवसेना से इस्तीफा देने के बाद भावुक हो गए थे, यहाँ तक कि एक बंद कमरे की बैठक में रो पड़े थे। राज ने अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान ठीक उसी जगह से किया जहां से बाला साहेब ने शिवसेना का ऐलान किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद राज ने कई ऐलान किए और अपनी पार्टी को मराठी मानुस की पार्टी बताया। और जैसे बाला साहेब अपने राजनीति की शुरुआत में महाराष्ट्र में बढ़ रहे साउथ इंडिया के लोगों के विरोध के साथ चुनावों में उतरे थे, वैसे ही राज ठाकरे ने यूपी और बिहार के लोगों का मुद्दा बनाया। मराठियों के मुद्दे पर राज हमेशा आगे बढ़ते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही राज ठाकरे की पार्टी को झटका तब लगा जब 17 नवंबर 2012 में बाला साहेब ठाकरे का देहांत हो गया। बाला साहेब के देहांत से राज और उद्धव को जोड़े रखने वाली कड़ी भी अब टूट चुकी थी। बाला साहेब के अंतिम संस्कार में ही दोनों को साथ देखा गया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि बाला साहेब के निधन से शिवसेना को लोगों की हमदर्दी मिली थी, लेकिन मनसे इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई और तब से अभी तक राज ठाकरे की पार्टी मनसे का प्रदर्शन एवरेज ही रहा। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी मनसे 218 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव जीत पाई। राज ठाकरे ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा।
हालांकि इस बार उनके बेटे अमित माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे ये जरूर कहते हैं कि 2029 में महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की सरकार होगी। अब राज के दावों में कितना दम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राज ठाकरे को ही बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी आज भी कई लोग कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाला साहेब की जो झलक है वो राज ठाकरे में ही दिखती है और राज ठाकरे ने बाला साहेब की ही तरह अपने जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। कहानी के इस हिस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती की कहानी लेकर।